नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आने वाले 15 मार्च को पाप मोचनी एकादशी है। इसी दिन से खरमासी शुरू हो रहा है और इसी दिन नील संक्रांति भी है, जिसको हम लोग षठशती संक्रांति भी कहते हैं। तो इन तीनों का कैसा समन्वय योग है, इन तीनों की क्या क्या महिमा है, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पूरा जानेंगे। देखिए, पाप मोचनी एकादशी चालू हो जाएगी 14 तारीख को ही सुबह 8:30 से, और ये एकादशी रहेगी 15 मार्च सुबह 9:16 तक। तो व्रत उपवास आपको पूरे दिन 15 मार्च को करना है और 14 मार्च को सुबह में ही आपको चावल नहीं खाना है, क्योंकि एकादशी तिथि लग जाएगी। एकादशी तिथि में चावल जो भी खाता है, एक एक चावल का जो अन्न होता है ना, एक एक कीड़ा खाने के बराबर माना गया है, पाप माना गया है, न मत्या का पाप। ठीक है, ब्रह्मत्या के पाप के समान माना गया है। तो आप लोग चावल खाने से बचिएगा। चावल का कोई भी अन्य प्रोडक्ट भी नहीं खाना आपको। तो कई लोग सोचते हैं कि अब मैं एकादशी शुरू हो जाती है, मान लीजिए 14 तारीख को 8:10 से एकादशी शुरू हो रही है, तो कई लोग को लगता है कि अभी तो आपको व्रत करना नहीं, एकादशी का व्रत तो हमेशा सूर्योदय से लिया जाता है। तो यह आपकी बात 15 तारीख को करना है। अब देखिए, नाम से ही पता चलता है पाप मोचनी एकादशी। जैसे हम लोग भगवान हनुमान जी को कहते हैं कि संकट मोचन यानी संकटों का हरण करने वाले, ऐसे ही इस एकादशी का नाम है पाप मोचनी, पापों का हरण करने वाली यह निधि तिथि है। इसकी महिमा भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बता रहे हैं और महर्षि लोमश जो राजा मानधाता को बता रहे हैं। चैत्र मास शीते पक्षे नाम पापमोचनी एकादशी समाख्याता पिशाच विनाशिनी। इसका अर्थ होता है, लोमश जी बता रहे हैं कि हे राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष की एकादशी को नाम पापमोचनी है और यह पिशाच तत्व यानी प्रेत योनि का भी विनाश करने में समर्थ है। शिवु तपस्तस्य प्रवक्ष्यामि काम दाम चित्तिता न कथाम चित्राम सुबधाम पाप अग्निम धर्मदायिनीम। हे नृप यानी हे राजन, मनोकामना पूर्ण करने वाली एकादशी है, सिद्धियाँ देने वाली है एकादशी है, पापों का नाश करने वाली है एकादशी है और धर्म की वृद्धि करने वाली एकादशी है। महाराज, धर्म की वृद्धि कहाँ करेगी? हमारे जहाँ धर्म होता है वहीं पर जय होती है, वहाँ पराजय नहीं होती। आगे वर्णन मिलता है कि पाप मोचनी काम राजन पूर्ववर्ती नरोत्तमम तेषां पापम च यत् किंचित सर्वं च क्षयं रजेत। इसका अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि हे राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनके जो कुछ भी पाप होते हैं वे सब नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म हेमहारी च सुरापो लूतक वतश्चास्या करुणा पाप मुक्ता भवन्तते। ब्रह्म हत्या करने वाला, सोना चुराने वाला, मदिरापान करने वाला और गुरु पत्नी गमन करने वाला भी इस व्रत को करने से पाप मुक्त हो जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि आप कितने भी बड़े से बड़े पापी हों, पापियों में आप शिरोमणि हो, लेकिन यदि आप इस पाप कर्म को छोड़ने का मन में संकल्प रखते हैं, हृदय में आपके पश्चाताप है कि मैं इन पापों से मुक्त हो जाता हूँ, कोई भी जीवन में आपसे जाने अनजाने में पाप हो गया हो और आप उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं, तो यह मौका आपके लिए सर्वोत्तम है। इस एकादशी का व्रत आप करिए। भगवान श्री कृष्ण इसकी खूब महिमा गा रहे हैं। पापों के मुक्ति के लिए व्रत कथा में वर्णन मिलता है मंजू घोषा अप्सरा और मेधावी ऋषि का। मंजू घोषा अप्सरा ने ऋषि मेधावी की तपस्या में विघ्न डाला और उनको पिशाच होने का श्राप मिला, और फिर इसी एकादशी के व्रत प्रभाव से उसका वे पिशाचत्व दूर हुआ। ऋषि मेधावी ने भी जो अपनी तपस्या खो दी थी, इसी एकादशी के व्रत से उनकी तपस्या में पुण्य प्राप्त मिल गई। देखिए, कथा ना मैंने संक्षिप्त में बताया, अभी आपको व्रत पूरी अच्छी खासी लंबी कथा है और यह व्रत कथा है, इसको आपने जरूर सुनना। व्रत कथा सुनने की खूब महिमा है और इस कथा को सुनने से भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि पठात श्रवणाद राजन गो सहस्त्र फलम लभेत। यानी आप इसका पाठ करते हैं तो वह तो सुन ही लेते हैं ना, तो 1000 गोदान का फल प्राप्त हो जाता है। अब देखिए, यह हो गई एकादशी की महिमा, तो मैंने आपको अच्छे से संक्षिप्त में बता दिया। अब हम लोग आते हैं इसी दिन में, यानी 15 तारीख में मीन संक्रांति लग जाएगी। ठीक है, अब देखिए, काशी पंचांग वाले आकर कहेंगे कि 14 तारीख को हमारे यहाँ पर मीन संक्रांति दिखा रहा है,
तो देखिए वस्तुतः ये 14 की रात्रि है ना, 14 की रात्रि और 15 बीच की रात्रि में संक्रांति लगेगी। लगभग रात्रि के 1:00 पर संक्रांति लग रही है। इसलिए काशी पंचांग में भी 14 तारीख को दिया गया है। लेकिन जो इसका पुण्य फल मिलता है, इसे नियम यह है, शास्त्र ये कहते हैं कि यदि रात्रि की संक्रांति होती है तो उसका जो पुण्य जो होता है, पुण्यकाल होता है, वह अगले दिन सूर्योदय से माना जाता है। इसलिए कहीं कहीं पंचांग में 14 तारीख को दिया गया है, कहीं कहीं पंचांग में 15 तारीख को दिया गया है। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। दोनों ही बातें सही हैं। तो 15 तारीख को ना इसका पुण्यकाल रहेगा सूर्योदय से, यानी जब भी सूर्योदय होगा 6:31 से हो रहा है, और पुण्यकाल शुरू हो जाएगा और दोपहर के 12:36 तक रहेगा। लगभग 6 घंटे तक का ये आपको पुण्यकाल मिल जाएगा। और एक ना पुण्यकाल महापुण्यकाल होता है, जैसे आपको तो यह पूरा काल मिल गया पुण्यकाल, लेकिन उसके अंदर भी जो क्रीम टाइम होता है, जो उत्तम समय होता है, उसको महापुण्यकाल कहते हैं। वह सूर्योदय से लेकर सुबह 8:31 तक रहेगा, यानी लगभग 2 घंटे के आसपास ये पुण्यकाल रहेगा। अब देखिए वरुण पुराण के पूर्व खंड में, आचार्य खंड में लिखा है कि पूर्व पुराण के अंदर उत्तर भाग में यह आपको मिल जाएगा। अपने विश्व चैव ग्रहण चंद्र सूर्य संक्रांतिषु कालेषु दत्तम भवति चाक्षुषम उत्तम भवति चाक्षुषम, यानी इस तिथि पर, यानी इस पुण्य काल में आप कोई भी दान करते हैं, जैसा अक्षय हो जाता है। अक्षय समझते होंगे ना, जो आपको उसमें पुण्य मिलेगा वह कभी नाश नहीं होता है। नहीं तो ना व्यक्ति के पाप जब अक्षय हो जाते हैं तो वह जन्म जन्मांतरों तक उसको गुनाते फिरता है। जैसे भीष्मपिता का एक पाप अक्षय हो गया था, उन्होंने एक कीड़े के अंदर ना एक कांदा भोग दिया था। 72 जन्म पहले और 72 जन्म बाद जब भीष्म पितामह के रूप में उनका जन्म हुआ तो अर्जुन के बाणों पर उनको सोना पड़ा। तो यत्नपूर्वक हमको अपने पुण्य को कभी अक्षय करने का अवसर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर वर्णन मिलता है कि आप यहाँ पर दान करोगे तो वह अक्षय हो जाएगा। ठीक है, और मैं कई बार बताता हूँ कि संक्रांति काल में आप जो भी हव्य कर्म करेंगे, चाहे आप पितरों के लिए करें, चाहे आप देवताओं के लिए दान करें, वह सब कई जन्मांतरों तक सूर्य भगवान आपको वापस करते रहते हैं। हर जन्म में देवी पुराण में भी वर्णन मिलता है कि मकरे विनती पूर्वम मकरे विनशतः परा तत्र दानम च जपम च सर्वम अक्षय मुच्यते। इस समय किया हुआ दान अक्षय होता है। दान की खूब महिमा है संक्रांति काल में। और यही बात देखिए मुहूर्त चिंतामणि में पीयूष धारा टीका में यह वर्णन आता है। और दूसरा वर्णन इसका शब्द कल्प द्रुम में भी आता है। और तीसरा वर्णन स्मृति तत्व में किया जाता है कि अनेकोटि गुणितम लक्ष्यम विष्णु प्रदीच षट्शती सहस्त्रस्तु षड सत्याम उदारदम। इसका अर्थ होता है कि षट्शती संक्रांति, यानी जो मीन संक्रांति है ना, उसमें आप जो भी सत्कर्म करेंगे वह 86,000 गुना होकर आपको मिलेगा। जो भी पुण्य मिलेगा वह सब अक्षय बना रहेगा। ऐसा पुण्य कि आपका यह कभी नाश नहीं होगा। जैसे व्यक्ति अपना पुण्य लेकर स्वर्ग में आता है और उसका पुण्य खत्म हो जाता है तो स्वर्ग लोक में उसे भरा दिया जाता है। लेकिन यह ऐसा पुण्य है कि आप स्वर्ग में रहिए, चाहे नरक में रहिए, चाहे कहीं भी रहिए, यह पुण्य आपका क्षय हो गया, यह कभी नाश नहीं होने वाला। इसमें विशेष करके दान की महिमा है और भगवान के नाम की महिमा है। इन दो चीज़ों का आप लोग ज़रूर लाभ लेना। अब आप कहें कि महाराज आप कई दिन तो दान नहीं कर रहे जा रहे हैं, हमारे पास इतना धन भी थोड़ी ही है कि हम लोग दान करते रहेंगे। देखिए यदि आपके पास हो तो आप लोग करिएगा, क्योंकि शास्त्रकार कहते हैं कि दानम केवलम कलयुगे, कलयुग में दान सबसे श्रेष्ठ साधन माना गया है। और जो भी मेहंदी पीसने वाले हाथ होते हैं ना, वे सदा लाल होते हैं। मेहंदी बांटने वाले हाथ लाल होते हैं। तो आपके तो भले आपके पास ज़्यादा धन नहीं हो तो चीज़ों को आप लोग कम से कम डाल देना। जानवर पशु पक्षी हैं, गर्मी का समय है, कुछ पीने का कुछ पानी डाल देना, कुत्तों की रोटी डाल देना, पानी की व्यवस्था कर देना किसी के लिए ना। इस प्रकार से आप लोग जैसे भी छोटा मोटा दान पुण्य हो, ज़रूरतमंद को आप लोग खिला भी सकते हैं। अपने सामर्थ्य अनुसार आप लोग ज़रूर कर लेना। यह भी दान का ही श्रेष्ठ भाग माना गया, दान ही बड़ा उत्तम दान माना गया है। अब देखिए एक विशेष बात मैंने सोचा था कि यह बताऊंगा, लेकिन सभी लोग लाभ लीजिए इसका। एक विशेष बात यहीं पर आती है, बृहद देवज्ञ रंजनम ग्रंथ में आपको मिल जाएगा कि मीन प्रवेश अमलानाम मालानाम चोत्तमम, यानी मीन राशि में जब सूर्य संक्रांति में जाते हैं
ना तब ताज़ी और ना मुरझाने वाले फल यानी मुरझाए फूल नहीं होते चाहिए। फूलों की माला दान करना सबसे श्रेष्ठ दान बताया गया है। महाराज देखिए यहाँ पर कितना सुंदर बात लिखा गया है। अब मैं ना इसको ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको इसका गणित बताता हूँ। शास्त्र तो कह रहे हैं कि इस दिन ना फूलों की माला जो ताज़ा फूल हो उसका आपको भगवान को दान करना है, भगवान के मंदिर में अर्पित करना है। लेकिन जो मीन राशि है ना, मीन राशि में सूर्य आ रहे हैं, तो मीन राशि के स्वामी हैं बृहस्पति यानी गुरु। मीन राशि के स्वामी और खरमास भी इसी दिन से शुरू हो जाएगा। वैसे ही सूर्य भगवान मीन राशि में आएंगे, ठीक है ना। तो खरमास के अधिष्ठाता देवता विष्णु भगवान माने गए हैं। तो जिनके पास गुरु हैं, तो गुरु के पास रह रहे हैं, तो गुरु के निकट रह रहे हैं, तो वे लोग अपने गुरु को यह माला अर्पित कर देना। क्योंकि गुरु में ही गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, यह अपने देवों को अर्पित कर दिया है माला, ठीक है। यदि गुरुदेव नहीं है तो गुरुदेव के फोटो पर आप यह पुष्पों की माला अर्पित करना। और कहीं आसपास विष्णु भगवान का मंदिर हो तो वहाँ पर भी जाकर आप ताज़ा माला भगवान को पहना सकते हैं, अर्पित कर सकते हैं। लेकिन दिए हुए समय के अंदर अंदर आप लोग कर लेना, 12:30 बजे से पहले पहले आप लोग कर लेना यह काम। देखिए कितनी सुंदर बात आपको पता चल गई, इसका आपको ज़रूर लाभ लेना, ठीक है। अब फिर से हम लोग सुन लेते हैं कि हमको इस दिन करना क्या है। देखिए संक्रांति है तो हो सके तो आप लोग सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना, अथवा तो सूर्योदय होते होते आप स्नान कर लेना। और स्नान करने के बाद में जब सूर्योदय हो गया हो तब आप तुरंत तर्पण करना, क्योंकि इस दिन आप जो भी तर्पण करेंगे पितरों को खूब तृप्ति प्रदान करता है। तर्पण का शॉर्ट वाला वीडियो मैं आपके चैनल पर अपलोड कर दूँगा, इसको भी आप लोग देख लेना, लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। 10 मिनट आपको लगेगा केवल, उसके अंदर यह भी आप लोग कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ देना। वह तीसरा काम मैं आपको बता रहा हूँ, तर्पण करने के बाद अर्घ देना है। और यह खाली पेट किया जाता है, तर्पण आदि अर्घ जो भी आप देते हैं आप इसके अंदर इतना भी दान कर देते हैं ना। देखिए रविवार का दिन रहेगा तो इसलिए पीपल मैं भी नहीं कहूँगा आपको जल चढ़ाने के लिए, लेकिन हाँ तुलसी जी में हमेशा चढ़ाया जा सकता है 7वें दिन। केवल पत्र तोड़ने की मनाही है, पत्ते नहीं तोड़ते, इतवार को ना ही स्पर्श करते। कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा कि तुलसी में दिन जल नहीं चढ़ाया जाता, ठीक है। आप सारे शास्त्र ग्रंथ पढ़ लेना। इसलिए मना करते हैं हमारे संतजन पुरुष गुरुजन की आप कहीं जा रहे हैं जल चढ़ाने और गलती से आपकी तुलसी पत्र ना टूट जाए। यदि आप सावधान हैं, सतर्क हैं, तो दूर से भी आपको जल अर्पित कर सकते तुलसा जी में, ठीक है। तो ये छोटे मोटे दान आप शुरुआत में कर लेना। फिर इसके बाद आप जाकर गरीब लोगों को भी कुछ दान पुण्य कर देना। अब देखिए सूर्य भगवान का मीन राशि में प्रवेश करते ही खरमास शुरू हो जाता है। खरमास में मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। जैसे खरमास चालू होगा 15 मार्च को, है ना, तो रात्रि के 1:08 पर, ठीक है। तो शास्त्र के अनुसार विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, सगाई, विद्या आरंभ और नए व्यापार शुभारंभ, है ना, यह सब भूमि पूजन आदि ये सब मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए 1 महीने तक, यानी 14 अप्रैल तक आपको यह सब करना है। पूजा पाठ खूब करना चाहिए, इसका खूब फल मिलता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही महाराज। बहुत मेहनत लगती है, छोटा सा 10 मिनट का वीडियो बनाने के लिए पूरा दिन निकल जाता है शास्त्रों को पलटने में, ताकि आप लोगों को धर्म की सही और सटीक जानकारी आ सके। औरों को भी इस बातों को आप खूब बताना, उनको भी समझाना, ताकि आपका मंगल और उनका भला हो सके। हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसी ही रोचक जानकारियाँ प्राप्त करनी है तो हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब के और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में, जब तक के लिए ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।